इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून टीएमटी से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून टीएमटी, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। दादा साधु वासवानी जी के 145वें अवतरण दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी साधु वासवानी सेंटर बिलासपुर इकाई के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए दादा के अवतरण दिवस 25 नवंबर के पहले जागरूकता रैली निकाली जाती है, जो बिलासपुर में भी कई अलग अलग जगह से निकाली जाती है। कभी चक्करभाटा से निकाली जाती है। इस बार राम वैली में निकाली गई दादा के जन्मदिन के अवसर पर स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को शाकाहार अपनाना चाहिए, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन का संदेश लोगों को दिया, लोगों को जागृत किया। और आज सुबह 9 बजे डॉक्टर रमेश कलवानी के निवास स्थान से जागरूकता रैली निकाली गई। उससे पहले साधु वासवानी दादा जेपी वासवानी के फोटो पर पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलित करके रैली का शुभारंभ किया। इस रैली में सबसे आगे सिंधु विद्या मंदिर भक्त कंवर राम नगर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हाथ में दादा का संदेश लिखा हुआ, स्लोगन लिखा हुआ तख्ती लेकर चल रहे थे, जिसमें लिखा हुआ था, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, शुद्ध हार शाकाहार लेकर आगे चल रहे थे। उसके पीछे गाड़ी में सुंदर दादा का फोटो के साथ भक्तजन भजन कीर्तन गाते हुए और दादा का संदेश को सुनाते हुए चल रहे थे। रैली का जगह जगह आतिशबाजी के साथ फूलों की वर्षा के साथ स्वागत सत्कार किया गया। इस रैली में शामिल होने के लिए श्री झूलेलाल मंदिर, झूलेलाल नगर, चक्करभाटा के संत साईं लाल दास जी विशेष रूप से पहुंचे और रैली में भी शामिल हुए। पेंड्रा में भी संत जी आए और रैली में शामिल हुए। रामा वैली का नगर भ्रमण करते हुए रैली साधु वासवानी उद्यान में पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर संत लाल दास साईं जी ने अपनी अमृतवाणी में दादा के संदेश को घर घर तक पहुंचे। उसके बारे में उन्होंने कहा कि दादा का एक ही कहना था कि सिर्फ जीवात्मा इंसानों में नहीं, जीव जंतुओं में भी होती है, फल फूल में भी होती है, पौधों में भी होती है। तो जिस चीज में जान होती है उसको ना मारना चाहिए, ना तोड़ना चाहिए। और भगवान ने हमें इंसान बनाया है, ना कि हमें दानव बनाया है। हम इंसान हैं तो हमारे लिए खाने के लिए बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां मौजूद है। इसे खाकर हम तंदुरुस्त भी रह सकते हैं और ज्यादा लंबी उम्र भी जी सकते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी शाकाहारी थे, शाकाहारी भोजन ग्रहण करते थे। बस जरूरत है लोगों को आज के दिन चर्चा में बदलाव करने की। अगर आप दिन चर्चा में बदलाव करेंगे और समय पर उठेंगे, व्यायाम करेंगे, सुबह की ठंडी ताज़ी हवा बहुत शरीर के लिए अच्छी रहती है। एक से एक फल फ्रूट है, हरी हरी सब्जियां हैं, इसे खाकर हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। किसी जानवर की हत्या करके उसका मांस खाना ये सनातन धर्म के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे बड़ा महापाप और कोई नहीं है। इसलिए जितना हो सके अगर आप हमेशा के लिए शाकाहारी बनते हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और नहीं तो और कम से कम दादा को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देना है। 25 नवंबर के दिन कोई भी मांस मटन का सेवन ना करे। पेंड्रा आए संत जी ने भी अपनी अमृतवाणी में कहा कि हम जो मांस मटन सेवन करते हैं सिर्फ अपनी जुबान के लिए, स्वाद के लिए करते हैं। स्वाद के लिए किसी की हत्या करना, किसी का मांस खाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आज भी लोग 100 साल तक जिंदा रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? कोई मांस मटन नहीं खा रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं और भक्ति सिमरन करते हैं। टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। शरीर को तंदुरुस्ती के लिए जरूरी नहीं है कि आप मांस मटन का सेवन ना करें। प्रकृति ने बहुत सारी चीज दी है, उनका सेवन करके आप शरीर को तंदुरुस्त स्वस्थ रख सकते हैं। मांस मटन खाने से शरीर स्वस्थ नहीं होता है बल्कि और खराब होता है। तो आप सिर्फ मांस नहीं खा रहे हैं बल्कि बीमारियों को जन्म भी दे रहे हैं। इसलिए शाकाहारी बनिए और आज से संकल्प ले कि हम मांस मटन का सेवन नहीं करेंगे। आज के कार्यक्रम में शहर के जाने माने मशहूर डॉक्टर नेत्र विशेषज्ञ ललित माखीजा भी रैली में शामिल हुए। उन्होंने भी कहा कि शाकाहार अपनाने से जीवन की लाइफ बढ़ जाती है और शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहता है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम खाते नहीं हैं। आज भी गांव में जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी सब्जियां मिलेंगी जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। तो शाकाहारियों में बहुत सारे ऐसे भी फल आते हैं, फ्रूट आते हैं जिन्हें खाकर आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। और हमारे संत महात्मा जिन्होंने तो यहाँ तक बताया कि कौन से टाइम में, कौन से दिन में क्या फल खाना चाहिए, कब दूध पीना चाहिए, उन्हें जितना ज्ञान था उतना ज्ञान आजकल हमें भी नहीं है, तो आ नहीं सकते। लेकिन जो उनके बताए हुए वचन हैं, उनकी वाणी है, उन पर अमल करके हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं।
कार्यक्रम के आखिर में आरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया। आए हुए सभी लोगों को स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। स्वल्पाहार सभी लोगों ने ग्रहण किया। इस अवसर पर डॉक्टर रमेश कलवानी एवं पूज्य सिंधी पंचायत रामा वैली के सभी सदस्यों के द्वारा संत साईं लाल दास जी, डॉक्टर ललित मुखीजा का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया, फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आज के इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में दादा साधु वासवानी सेंटर बिलासपुर इकाई के सभी सदस्यों का सहयोग रहा एवं पूज्य सिंधी पंचायत रामा वैली के अध्यक्ष व सभी पदाधिकारियों सदस्यों का भी विशेष सहयोग रहा, जिनमें प्रमुख है तेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा, मेरे बाप दादा, आए हैं तेरे द्वार दादा, दे मेहर निहार दादा, आए हैं तेरे द्वार दे मेहर निहार, ले चल उस पार दादा, मेरे प्राणों के आधार दादा, मेरे जिंदगी मेरा प्यार दादा, मेरे प्राणों के आधार दादा, मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा, दे मेहर निहार दादा, आए हैं तेरे दादे मेहर निहार, ले चले उस पार दादा, मेरे प्राणों के आधार दादा, मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा, मेरे प्राणों के दादा को आप नहीं बोले तो बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि मुझे मैंने दादा, मेरी जिंदगी मेरा प्यार, सब गाएं तो बड़ी कृपा होगी, मेरी जिंदगी। SN मोटर्स यूज्ड कार के सेल परचेज का वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे यहाँ आपको मिलेगी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार समेत सभी लग्जरी कार्स की विशाल रेंज। कम कीमतों पर हम करते हैं आपका लग्जरी कार लेने का सपना पूरा। आज ही आए और न्यूनतम डाउन पेमेंट देकर ले जाए अपनी मनपसंद गाड़ी। हमारा पता है SN मोटर्स, नियर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, आमनाका, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल